हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उत्कर्ष एंड वेलकम टू द एडुसेफ क्लासेस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश की सीरीज में आपको मैंने जो वीडियो बना के भेजी थी उसमें सेंटेंसेस पढ़ाया था। आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश की सीरीज में मैंने आपको सेंटेंसेस बनाना सिखा दिया था। उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ वो पार्ट ऑफ स्पीच सिखाए थे कि सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी वीडियो में सिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, 5 तरीके के हमारे क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं। 5 तरीके के क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो क्या होता है? अजर्टिव। एडजेक्टिव सेंटेंस होता है। इसका दूसरा ही नाम क्या होता है? डिक्लेरेटिव। क्या होता है स्टूडेंट्स? डिक्लेरेटिव। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि एजर्टिव और डिक्लेरेटिव होते क्या है। मतलब कई सारे नाम होते हैं सेंटेंसेस के, जैसे राम श्याम, जैसे बच्चों के कई सारे नाम होते हैं ना, ऐसे सेंटेंसेस के भी कई सारे नाम होते हैं। जैसे पहला जो है आपका वो क्या है? एजर्टिव। एजर्टिव का दूसरा नाम क्या है? डिक्लेरेटिव। अब इसके अंदर कितने पार्ट्स आते हैं? मतलब ये कितने पार्ट्स होते हैं इसके अंदर? देखो, ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। पहले पार्ट को कहते हैं अफर्मेटिव। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। जो स्टूडेंट्स अफर्मेटिव होता है ना, अब देखो नाम है, सिनोनियम जिसे कहते हैं, मतलब एक ही चीज के कई सारे नाम होते हैं। देखो, ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। पहले पार्ट को कहते हैं अफर्मेटिव। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। जो स्टूडेंट्स अफर्मेटिव होता है ना, अब देखो नाम है, सिनोनियम जिसे कहते हैं, मतलब एक ही चीज के कई सारे नाम होते हैं। ऐसी क्या है? एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। एडजेक्टिव को, मतलब एडजेक्टिव के 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव को क्या कहते हैं? एफर्मेटिव। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एफर्मेटिव कहते हैं। पॉजिटिव हो गया, एक हो गया नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी आपसे ये, अगर कोई भी मैडम आपसे पूछती है कि एडजेक्टिव में कितने पार्ट होते हैं, तो आपको मैम 2 पार्ट होते हैं सर, 2 पार्ट होते हैं। तो कोई मैम पूछे ना कि हाँ एफर्मेटिव क्या होता है, बोलो एफर्मेटिव इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है? एफर्मेटिव इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। आइए बात करें इनके बारे में। इनको ध्यान से आप नोट कर ले, लिख लीजिए, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आएंगी आपको। देखिए, बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की, बात करें कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले यूज में आता है। तो सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है? आप लोगों को मैंने बताया था कि सब्जेक्ट की पहचान होती है कौन से। तो इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। इससे क्या बनता है आपका? पॉजिटिव। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? देखिए, नेगेटिव के अंदर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आता है? नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आता है? नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। ठीक है, तो ही इज नॉट प्लेइंग इन पार्क। तो ही इज नॉट प्लेइंग इन पार्क, ये आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं कि सिंपल पॉजिटिव कौन से होते हैं और नेगेटिव कौन से होते हैं। तो इज ही क्या है? ही क्या है स्टूडेंट? ही एक सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है? इज एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नॉट हो गया। प्लेइंग क्या है? ये मेन वर्ब हो गई, ये तो नेगेटिव का काम कर रहा है क्योंकि नॉट आ गया। इन क्या काम कर रहा है? ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे। पार्क का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब वो कहां पर है। तो ये मैंने एक सेंटेंस की क्या बना दी? पार्ट ऑफ स्पीच बना दी, मतलब अलग अलग करके सबको बता दिया कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, तो ही एक सब्जेक्ट है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एक नेगेटिव है, प्लेइंग एक मेन वर्ब हो गई, इनका मतलब प्रेपोजिशन हो गया। वो कहां पे खेल रहा है? पहचान क्या है? ऑब्जेक्ट की पहचान कहां पर? तो वो कहां पर कर रहा है? पार्क में कर रहा था, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये नेगेटिव वाला केस हो गया आपका। आइए बात करें इंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। बहुत ही एक्सप्लेनेशन के तरीके समझा रहा हूं, एक एक चीज का विस्तार से आपको समझा रहा हूं, हर एक चीज। ठीक है,
Interrogative is a two type. First is close ended and second is open ended. So let me discuss of close ended. आइए बात करें close ended के बारे में. आइए क्लोज एंडेड के बारे में बात करें तो क्लोज एंडेड के बारे में क्या होता है. क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है. ध्यान से नोट कर लो रूल को. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एम आर वाज वर हैज हैड सबसे पहले आएगी. उसके बाद डू और डज भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं. हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. ये हो गया क्लोज एंडेड का. ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्लोज एंडेड का. जैसे डज ही प्ले पार्क, तो डज ही प्ले इन पार्क. ठीक है, तो वो डज जो है वो पहले आ गया. ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया था, ही इज प्लेइंग इन पार्क, तो इज ही प्लेइंग इन पार्क, तो वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, पहले आ रहा है. ठीक है, आइए बात करें ओपन एंडेड के बारे में. तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि क्लोज, जैसे कि इसमें हमने करा क्या, खाली WH फैमिली को आगे लगा दिया, तो वो क्या बन गया, ओपन एंडेड बन गया. तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या था, क्लोज एंडेड था. इसके आगे क्या लगा दिया, WH फैमिली लगा दिया, तो वो क्या बन गया, ओपन एंडेड बन गया. और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये बन गया हमारा ओपन एंडेड सीरीज. अब WH फैमिली में व्हाई आर यू प्लेइंग इन पार्क, जैसे व्हाई आर यू प्लेइंग इन पार्क, व्हाई आर यू प्लेइंग इन पार्क, और क्वेश्चन लगा दिया कि भैया तू पार्क में क्यों खेल रहा था. ठीक है, तो व्हाई इसमें पहले लग गया, तो ये व्हाई जो पहले लग गया, तो ये क्या बन गया आपका, ओपन एंडेड सीरीज बन गया. तो ओपन एंडेड सीरीज में WH फैमिली पहले आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है. आइए अब बात करें. होप यू वेल अंडरस्टैंड अबाउट ओपन एंडेड सीरीज एंड क्लोज एंडेड सीरीज. बोथ आर पार्ट ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका हमने क्या क्या कराया, दो सेंटेंसेस कराए, रिवीजन करते हैं. एसर्टिव का मतलब डिक्लेरेटिव, इसमें दो पार्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव. पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, बताओ. पॉजिटिव वाले को कहते हैं अफर्मेटिव कहते हैं. फिर दूसरे सेंटेंसेस आते हैं इंटेरोगेटिव का मतलब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड. ओपन एंडेड कौन से होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है, और क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड वालों में हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है. ध्यान से समझो, रटना नहीं है, समझो ध्यान से. जैसे अभी बताया कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, तो क्लोज एंडेड में कौन सा लगता है, हेल्पिंग वर्ब. ओपन एंडेड तो क्लोज एंडेड में कौन सा लगता है, हेल्पिंग वर्ब. ओपन एंडेड में WH फैमिली. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब बात करें अगले सेंटेंसेस के बारे में. अगले सेंटेंसेस है स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ये सब कौन से होते हैं, ये सब है आपके कौन से, सब सेंटेंसेस ही तो हैं. आइए बात करें इंपेरेटिव के बारे में. इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम लोग थ्रेट करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, किसी को प्रॉमिस करते हैं. वो सब कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लग जाता है. ठीक है, आप समझदार हैं, आपको पता है कि जैसे प्रॉमिस वाले हो गए, थ्रेट वाले हो गए, किसी को ऑर्डर देना, शट द डोर. ठीक है, ऐसे बोलना, गिव अस सम ऑफ, प्लीज गिव मी सम ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दे दो भैया. ठीक है, ये सब कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, किसी को थ्रेट करना, ये सब कौन से इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. शट द डोर, ठीक है, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, थ्रेट, प्रॉमिस, कमांड, ये सब कौन से हो गए, कमांड करना, किसी को सजेस्ट करना, किसी को सजेस्ट करना, किसी को एडवाइस करना, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में. इसके बारे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक सडन फीलिंग आती है ना, अंदर से फीलिंग आती है, वाओ आई विल वॉन द मैच, ब्रावो, आई रॉक,
आई ब्रॉक द पार्टी, ये तो जो भी है मतलब वाओ, ब्रावो, ये सब चीजें जो शुरू लग जाती है। एक्सक्लेमेटरी का साइन क्या होता है? ये होता है कि वाओ, वाओ आई वॉन द मैच, ब्रावो, ये सब चीज समझ रहे हो ना? मतलब सडन फीलिंग, एक अच्छी सी फीलिंग आना, एक सडन फीलिंग, एक सडन फीलिंग वाले जो होते हैं, जो वाओ, ब्रावो, ब्रावो, ऑसम, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, ये सब कौन से वाले होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। कौन से स्टूडेंट होते हैं ये वाले? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, आइए बात करें नेक्स्ट जो है आपका, वो है एप्टीट्यूड। कौन सा स्टूडेंट? वो है आपका एप्टीट्यूड। तो आइए एप्टीट्यूड के बारे में बात करें। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड सेंटेंसेस, एप्टीट्यूड सेंटेंसेस वाले होते हैं जो कर्स, शाप देना किसी को, ब्लेस, ब्लेस करना, किसी को आशीर्वाद देना, विश करना किसी के, आई विश यू, भगवान आपको खुश रखे, ब्लेस करना, मे यू गिव अ लॉन्ग लिव लाइफ, आपकी लाइफ बहुत लंबी हो। कर्स मतलब किसी को शाप देना, शाप देते ना जब पुराने टाइम पे शाप देते थे किसी को, तो वो एप्टीट्यूड वाले सेंटेंसेस हैं। तो कर्स, ब्लेस, विश, ये सब एप्टीट्यूड